निरंतरता की कमी जीवन की सबसे बड़ी अदृश्य असफलता। मनुष्य के जीवन में असफलता प्रायः अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे चुपचाप और अदृश्य रूप से आती है और उसका सबसे बड़ा कारण होता है निरंतरता की कमी। कंसिस्टेंसी यानी किसी भी कार्य को नियमित रूप से धैर्यपूर्वक, बिना रुके, बिना बहाने, बिना भावनाओं के उतार चढ़ाव से प्रभावित हुए करते रहना। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये न जानता हो कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उसे लगातार करते रहते हैं। यही कारण है कि ज्ञान बहुतों के पास है, लेकिन सफलता गिने चुने लोगों के पास। निरंतरता की कमी कोई छोटी समस्या नहीं है, ये एक मानसिक महामारी है। ये व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देती है। आज शुरुआत, कल जोश, परसों थकान, फिर बहाना, फिर अपराध बोध और अंत में आत्मविश्वास की मृत्यु। यही निरंतरता की कमी का पूरा चक्र है। इंसान हर बार सोचता है कि इस बार अलग होगा, लेकिन वही चक्र दोहराया जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करना बंद कर देता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि निरंतरता की कमी दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका असर जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। पढ़ाई में, करियर में, रिश्तों में, स्वास्थ्य में, साधना में और आत्मविकास में। जो व्यक्ति निरंतर नहीं होता वो प्रतिभाशाली होकर भी पीछे रह जाता है, और जो व्यक्ति औसत होकर भी निरंतर होता है वो असाधारण बन जाता है। आज का मनुष्य त्वरित परिणाम चाहता है, उसे धैर्य नहीं है। सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियो, इंस्टेंट रिवॉर्ड्स ने उसके मस्तिष्क को ऐसा बना दिया है कि वो लंबे समय तक किसी एक लक्ष्य पर टिक ही नहीं पाता। वो 2 दिन जिम जाता है, फिर छोड़ देता है। 3 दिन पढ़ाई करता है, फिर छोड़ देता है। 1 सप्ताह ध्यान करता है, फिर छोड़ देता है। समस्या ये नहीं है कि वो शुरुआत नहीं करता, समस्या ये है कि वो जारी नहीं रखता। निरंतरता की कमी का एक बड़ा कारण है भावनाओं पर आधारित जीवन। जब मन करता है तब काम, जब मन नहीं करता तब टालना। लेकिन जीवन भावनाओं से नहीं, अनुशासन से बनता है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया बदली, उन्होंने मन की नहीं, अनुशासन की सुनी। वे हर दिन वही करते रहे, चाहे मन हो या ना हो। अक्सर लोग कहते हैं कि मोटिवेशन नहीं है। सच्चाई यह है कि मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं होती, जरूरत होती है सिस्टम की। मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन सिस्टम आपको तब भी काम करवाता है जब आप थके हों, उदास हों या निराश हों। निरंतरता भावनाओं से नहीं, आदतों से आती है, और आदतें एक दिन में नहीं बनती, वे रोज के छोटे छोटे निर्णयों से बनती हैं। निरंतरता की कमी व्यक्ति को भीतर से कमजोर बना देती है। वो हर अधूरे काम के साथ अपने आत्मसम्मान का एक हिस्सा खो देता है। वो दूसरों को दोष देने लगता है, समय नहीं है, हालात ठीक नहीं है, किस्मत खराब है, संसाधन नहीं है। लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा अभाव निरंतरता का होता है। एक किसान बीज बोता है और रोज खेत देखने जाता है। वो हर दिन फसल नहीं देखता, लेकिन वो जानता है कि यदि वो रोज पानी देगा, देखभाल करेगा, तो एक दिन फसल अपने आप आएगी। लेकिन आज का मनुष्य दूसरे दिन ही देखना चाहता है कि फसल कहाँ है, और जब उसे कुछ नहीं दिखता वो खेत छोड़ देता है। यही मानसिकता जीवन को बर्बाद कर देती है। निरंतरता का अर्थ ये नहीं कि आप हर दिन बहुत बड़ा काम करें। निरंतरता का अर्थ है हर दिन थोड़ा सा सही काम, रोज 1% सुधार, रोज एक छोटा कदम, रोज एक ईमानदार प्रयास। यही छोटे छोटे प्रयास समय के साथ मिलकर पहाड़ बन जाते हैं। लेकिन निरंतरता की कमी इन छोटे प्रयासों को जन्म लेने से पहले ही मार देती है। जो व्यक्ति निरंतर नहीं होता वो हमेशा शुरुआती चरण में ही रहता है। वो कभी विशेषज्ञ नहीं बन पाता, क्योंकि विशेषज्ञता निरंतर अभ्यास से आती है। वो कभी आत्मविश्वासी नहीं बन पाता, क्योंकि आत्मविश्वास निरंतर जीतों से बनता है। वो कभी शांत नहीं हो पाता, क्योंकि शांति निरंतर साधना से आती है। निरंतरता की कमी का एक और कारण है अति सोचना। व्यक्ति इतना सोचता है कि शुरुआत ही देर से करता है, और जब करता है तो बीच में ही छोड़ देता है। वो परफेक्ट समय, परफेक्ट मूड, परफेक्ट हालात का इंतजार करता रहता है। लेकिन जीवन में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। जो चलता है वही सीखता है, और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। सफल लोग कोई जादू नहीं करते, बस वो वही काम करते रहते हैं जो असफल लोग बीच में छोड़ देते हैं। फर्क केवल इतना ही होता है। निरंतरता कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक निर्णय है। हर दिन खुद से किया गया एक वादा, और उस वादे को निभाने की ईमानदारी। जब व्यक्ति निरंतरता को अपनाता है तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसे तुरंत परिणाम नहीं मिलते, लेकिन एक दिन अचानक वो पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि वो बहुत आगे आ चुका है। यही निरंतरता का चमत्कार है। ये शोर नहीं मचाती, लेकिन इतिहास रच देती है।
यदि जीवन में कुछ बदलना है तो लक्ष्य बदलने से पहले दिनचर्या बदलनी होगी। बड़े सपनों से पहले छोटे नियम बनाने होंगे। मन की सुनना बंद करके अनुशासन की सुननी होगी, क्योंकि अंततः वही जीतता है जो रोज उठकर बिना बहाने, बिना शोर, बिना दिखावे के काम करता रहता है। निरंतरता ही वो पुल है जो सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है, और इस पुल को पार करने का साहस बहुत कम लोग करते हैं।